2-3 दिन पहले मैंने इन मोहतरमा पे वीडियो बनाई थी, उनको काफ़ी सारे मैसेजेस आए कि यार इसको थोड़ा अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन करो, इनको बताओ कि किस तरीके से इनकी जो फ़िलॉसफ़ी है काम करती है और किस तरीके से ये आज भी इसी चीज़ में मानते हैं कि भाई दे नीड अ ब्लडी रेवोल्यूशन। सबसे पहले इनकी जो कोर आइडियोलॉजी होती है वो आती है माओ ज़ेडोंग से। माओ ज़ेडोंग की स्पीचेज़, राइटिंग एक तरीके से इनके लिए बाइबल की तरह है। और माओ ज़ेडोंग का कोर डॉक्ट्रिन, कोर टीचिंग, कोर प्रिंसिपल वो था वॉयलेंस एज़ पॉलिटिक्स। क्योंकि मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपके अराउंड की जो सिचुएशन होती है वो आपको पॉलिटिकली ढालती है उस तरीके से, या आप जैसी पर्सनैलिटी होते हो तो आप वैसे ही पॉलिटिक्स अपने अराउंड बनाते हो। तो 1927 एसे में माओ ज़ेडोंग लिखते हैं कि रेवोल्यूशन इज़ नॉट अ डिनर पार्टी। ये जितने भी ज़मींदार हो गए, लैंडलॉर्ड्स हो गए, रूलिंग क्लास हो गए और आज के टर्म में पॉलिटिशियंस हो गए, ये अगर अपनी पावर गिव अप भी कर देते हैं बाय इलेक्शंस और नेगोशिएशन, उससे भी कुछ नहीं होगा। वी नीड टू अपरूट देम, किल देम। बड़े सारे लोग हैं जो रिफॉर्म में बिलीव करते हैं कि भई आपने अपने सिस्टम में थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं सो दैट आप आगे बढ़ो। बट ये बिलीव करते हैं रिवॉल्यूशन में, कंप्लीटली ओवरथ्रो बाय आर्म्ड स्ट्रगल। यही एक रीज़न था कि 1 मिलियन लैंडलॉर्ड ज़मींदार मरे आफ्टर माओ ज़ेडोंग केम टू पावर। ये आइडिया मेडुसा जैसी प्रजातियों को इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी ये जब चारू मजुमदार को पढ़ते हैं, जिन्होंने माओ ज़ेडोंग को पढ़ा है कि भई पॉलिटिक्स इज़ रन बाय बैरल ऑफ गन, नॉट बाय इलेक्शंस। और इन्हीं जैसे लोग हैं चारू मजुमदार और माओ जैसे लोग जिन्होंने वॉयलेंस को पॉलिटिक्स से जोड़ दिया। अगर आपको रेवोल्यूशन चाहिए तो सैक्रिफाइस करो। सैक्रिफाइस करने के लिए अगर जान भी जाती है तो जाए। तभी मैंने हमेशा बताया कि जो लेफ्टिस्ट टू लिबरल कम्युनिस्ट हो जाते हैं, इनकी जोड़ी बनती है इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी से, बिकॉज़ इन दोनों के पैटर्न बिल्कुल सेम है। आउटकम्स इनको डिफरेंट चाहिए बट जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है। तभी वेस्ट की कंट्रीज़ में यू विल सी कि जितने भी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट हो गए, इनकी जो जोड़ी बनती है वो रेडिकल मुस्लिम से बनती है, जैसे कि ज़ोहरान ममदानी इन न्यूयॉर्क। जब ये पढ़ते हैं माओ ज़ेडोंग के बारे में, चे गुवेरा, इवन चारू मजुमदार के बारे में, ये इंटरनलाइज़ करते हैं एक आइडिया हीरोइक सफरिंग के बारे में, किस तरीके से इन्होंने वॉयलेंस का पाथ लिया, ये इनको मॉरल प्योरिटी देता है। और मैं अगर इनके सामने बात करूँगा कैपिटलिज़्म की, जो मैं बिलीव करता हूँ कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट राइट नाउ, तो ये कहेंगे कि ये ऑप्रेसर है, ये रूलिंग क्लास से आता है। साइकोलॉजी में एक चीज़ पढ़ाते हैं, जब आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा सोचते हो और बिल्कुल एडमेंट और कट्टर हो जाते हो, तो उसके अराउंड आपकी फिलॉसफी और आइडियोलॉजी बनती है। तभी इनका मानना होता है कि भई ये सिस्टम पूरा रिग्ड है, ये सिर्फ़ फ़ेवर करता है रिचेस को और हमें रिफ़ॉर्म नहीं चाहिए, हमें चाहिए आर्म स्ट्रगल टू डीथ्रोन दिस एंटायर सिस्टम। और ये जो आर्म स्ट्रगल है, ये कोई पॉलिटिकल एक्ट नहीं है, ये होता है इनके लिए मॉरल एक्ट। ये सही है, ये धर्म है इनका। आज के केस में इंडिया में 2025 में बिल्कुल मेल खाता है, बिकॉज़ इनइक्वालिटी आज भी है, कल भी थी, आगे भी होगी। तो इनका जो रेवोल्यूशनरी रेटोरिक है, रेवोल्यूशनरी माइंडसेट है, वो बिल्कुल फिट बैठता है इस चीज़ पे। फिर ये अपने कैंपस पे जब पढ़ते हैं चे गुवेरा के बारे में, फिडेल कास्ट्रो के बारे में, माओ ज़ेडोंग के बारे में, चारू मजुमदार के बारे में, किस तरीके से उन्होंने पूरे सिस्टम को अपरूट करा और नया सिस्टम बिठाया। रिफ़ॉर्म की कोई गुंजाइश नहीं, सिर्फ़ रेवोल्यूशन।